नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आप पार्टी भड़क गई है। कार्रवाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर गई। पार्टी ने आज शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार जानबूझकर ईडी का दुरुपयोग कर अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने का काम कर रही है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा है कि बीजेपी अनपढ़ों की जमात है। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के बाद अब संजय सिंह को जेल में डाल दिया गया। ये सारी कार्रवाई बिना सबूतों की गई। उन्होंने कहा कि राजनीति में पढ़े लिखे लोगों के आने से ये लोग डर गए हैं। सरकार की गलत नीतियों का जो विरोध कर रहा है उसे जेल में डाला जा रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से देश के अंदर देश की जो हमारी मोदी सरकार है, जिस तरीके से तानाशाही रवैये से आज आम आदमी पार्टी के एक एक करके सभी नेताओं को जेल में बिठाया जा रहा है। कोई ठोस रीजन नहीं है, कोई ठोस कारण नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और जिस तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये बड़ा दुखद है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अब ये किसी को भी उठा लेते हैं। कारण क्या बताते हैं कि किसी ठग ने बोल दिया कि जी मैंने मीटिंग करवाई थी, मैंने बात करी थी। किसी के कहने से ये बोल देते हैं कि जी इसने बोला था कि जी मीटिंग करवाई थी, पैसे के लेन देन की बात करी थी। इस करके जो है सिर्फ इनके पास कोई और तथ्य सॉलिड वाला प्रूफ नहीं है जिस बेस पे कि आज आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तहत सिरमौर जिले में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को आपदा काल में विभिन्न सावधानियों सहित आपदा में फंसे लोगों की मदद बारे भी बताया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नाहन के कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अग्निशमन विभाग के सौजन्य से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें आपदा काल में रेस्क्यू बारे जानकारी दी गई। इसके अलावा भी उन्हें विभिन्न बचाव यंत्रों जैसे आग बुझाने, मरीज को फर्स्ट एड देने के बारे में भी बताया गया। स्कूल के उप प्रधानाचार्य नीलम वर्मा ने बताया है कि समर्थ 2023 के तहत आज कन्या स्कूल में आपदा से बचाव सावधानियों बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर एक मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया ताकि बच्चे ठीक से राहत कार्य को समझ सके। वहीं अग्निशमन अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तहत स्कूलों संस्थाओं में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं ताकि सभी लोग इनके बारे में जागरूक हो सके। जिला सिरमौर के सौजन्य से आपदा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन समर्थ 2023 पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें हमारे स्कूल में अग्निशमन विभाग से फायरमैन और होमगार्ड विभाग से कमांडर आए हुए हैं। जो हमारा चला हुआ है आपदा जोखिम न्यूनीकरण का समर्थ 2023 चला हुआ है, ये 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर चलेगा, जिसमें हम विभिन्न स्कूलों में जाकर तथा विकास खंडों में जाकर आपदा के बारे में जो है लोगों को जागरूक करेंगे। बच्चों को बताएंगे कि विभिन्न प्रकार की आपदाओं के बारे में बच्चों को भी सिखाएंगे और जो जनप्रतिनिधि होंगे उनको भी बताएंगे कि विभिन्न प्रकार की आपदाओं से किस प्रकार से जो है निपटा जाता है। शिमला में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटन वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा सितंबर महीने से टैक्स लगाया गया, जिससे बाहरी राज्यों के ऑपरेटर प्रदेश में गाड़ियां भी भेज रहे हैं और अब बुकिंग भी कैंसिल हो रही है, जिससे पर्यटन कारोबार को नुकसान हो रहा है और कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसको लेकर होटल एसोसिएशन ने सरकार से टैक्स बढ़ाने के फैसले को वापस लेने की मांग की। और ऐसे में होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंदर शेख ने बताया कि सरकार के द्वारा 6000 प्रतिदिन का टैक्स लगाने से पर्यटकों की संख्या में काफी फर्क पड़ा है। बाहरी राज्यों से ग्रुप्स में पर्यटक हिमाचल आते हैं, लेकिन टैक्स लगाने से गुजरात और महाराष्ट्र के ट्रैवल एजेंट में हिमाचल का बॉयकॉट कर दिया है। आने वाले फेस्टिवल सीजन में भी इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे में पत्र भी लिखा गया। उम्मीद है कि सरकार इसे जल्द कम करेगी। रीजन है जिसके कारण की ऑक्यूपेंसी जो है काफ़ी कम हो गई है। जैसे अभी रिसेंटली जो टैक्स लगाया गया है, क्योंकि अगर हम बात करें सितंबर से लेके और फरवरी तक, तो मैक्सिमम जो टूरिस्ट है वो ग्रुप्स में आता है, चाहे वो बंगाल से आता है, चाहे वो गुजरात से आता है, चाहे वो, तो वो इतना ज़्यादा टैक्स है 6000 रुपीज़ पर डे।
ऑन ए टेम्पो ट्रैवलर, तो उसको ये वाइपर ही नहीं रह गया उन टूर ऑपरेटर्स को, ट्रैवल ऑपरेटर्स को, टू ब्रिंग द टूरिस्ट टू हिमाचल प्रदेश। इसको मद्देनजर उन लोगों ने जो है पहले तो काफी हमारे को भी बोला, हमने भी प्रयास किया, सरकार को लिखा भी है। देखिए आज हमें भी बता रहा है कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से, जैसे कि आप पढ़िए यहाँ पर बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र के ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर्स ने हिमाचल आने से किया बैकआउट, और प्लस होटल में एडवांस बुकिंग 20% रह गई है और मैक्सिमम बुकिंग कैंसिलेशन हो रही है जो ट्रैवल एजेंटों ने। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बाहरी राज्य का ट्रैवल एजेंट है, यही लोग जो है जैसे गुजरात के, महाराष्ट्र के या बंगाल के लाखों ट्रैवल एजेंट है, यही कश्मीर भेजते हैं, यही उत्तराखंड भेजते हैं, यही हिमाचल भेजते हैं। तो हिमाचल की जितनी बुकिंग है वो जून महीने और मई जून में एडवांस बुकिंग हो चुकी है, अक्टूबर और नवंबर की, क्योंकि अक्टूबर 15-16 के बाद जो नवरात्रि शुरू होते हैं और दिवाली से 5-10 दिन और बाद तक ये गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल का सीजन चलता है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री निरुद्ध सिंह आज सोलन में हिमाचल उत्सव की सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में निरुद्ध सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू असंभव काम को भी संभव करना जानते हैं। परिषद काडर से कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर उन्होंने कहा है कि उनसे थोड़ा समय मांगा है और उनके विभाग में मर्जर की मांग को पूरा किया जाएगा। वो स्वयं चाहते हैं कि जिला परिषद काडर के कर्मचारियों के विभाग में मर्जर हो। उन्होंने सभी कर्मचारियों से ड्यूटी पर वापस लौटने का आह्वान करते हुए कहा है कि सभी कर्मचारी उनके भाई बहन के हैं और इसीलिए बड़ी कार्रवाई नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं है कि वो कार्रवाई करना नहीं जानते। जो है हमारे मुख्यमंत्री, वो संभव काम को भी संभव करना चाहते हैं। और जहाँ तक जिला परिषद का मामला है, मामला मैं समझता हूँ एक गंभीर मामला है। सरकार जो है मांगों के ऊपर सभी मांगे, चाहे वो पंचायत सेक्रेटरीज की है, चाहे वो जीआरएस की है, टेक्निकल सहायक की है, सभी के ऊपर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। यहाँ तक मर्जर की बात है, मर्जर के लिए मैंने पहले ही बोला, मैं खुद ही बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि मर्जर हो, परंतु कोई भी काम करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। इसमें टेक्निकलिटीज बहुत ज़्यादा है, तो बाद में कोर्ट केस जाएंगे, जल्दबाजी में हम कोई काम नहीं करना चाहते। सरकार नई नहीं बनी है, 10 महीने हुए हैं और नेचुरली उन्होंने भी सबने सपोर्ट किया है कांग्रेस को, और जब सरकार बनती है तो सभी को होता है कि आज ही काम हो। तो हमने उनसे मीटिंग्स भी करी, आगे भी ये किया है कि थोड़ा। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। प्रदेश में इस बार का सीजन आम सालों के मुकाबले कई जगहों से अलग रहा। एक तरफ सरकार ने पहली बार प्रदेश में सेब वजन के हिसाब से बेचने का नियम लागू किया, तो दूसरी ओर बरसात में हुई भारी आपदा ने भी प्रदेश के सेब सीजन को प्रभावित किया। वहीं इस दौरान सियासत भी जारी रही और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा। बीते दिनों सेब को लेकर प्रदेश सरकार के टूर पर भी विपक्ष ने सरकार पर बागबानों के पैसे से घूमने का आरोप लगाया, जिस पर अब बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास तथ्य नहीं है और वे तथ्यहीन बात कर रहे हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार का ब्राजील का कोई टूर नहीं है। उन्होंने कहा कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम के तहत प्रदेश से बाहरी देशों के 2 टूर होने थे, जिसमें पहले फेज में बागवानी विभाग के फील्ड अधिकारी बाहरी देशों में जाने थे और दूसरे फेज में बागवानों का टूर होना था, लेकिन अभी तक अधिकारी भी नहीं जा पाए हैं और इसमें ब्राजील टूर की बात पूरी तरह से तथ्यहीन है। हिमाचल प्रदेश में सेब व अन्य फल जो है बाय वेट बेचने का सरकार का फैसला था और हमने इसको जो है सख्ती से मंडियों में पूरे प्रदेश में लागू किया है। और इस कारण जो है हमारे बागबानों को विशेषकर सेब का और नाशपाती का बहुत बढ़िया जो है मूल्य मिला है। वो लोग जिन्होंने लंबे समय से, जिनकी राजनीति देश को बांटने का, जातियों को बांटने का रहा, जो केंद्र में भाजपा की सरकार है और पिछले 9 सालों से ये यही काम करते आए। चुनाव के समय जाति का सवाल पैदा करते हैं, चुनाव के समय जो है हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा करते हैं।
आधुनिकता की चकाचौंध और डिजिटल युग में भी डाक अपना महत्व बनाए हुए हैं। आज भी डाक विभाग की विश्वसनीयता पहले ही तरह बरकरार है। आज विश्व डाक दिवस है। 9 अक्टूबर 1969 से डाक दिवस पर हर वर्ष आयोजित किया जाता है। आज भी लोग बेसब्री से डाकिये का इंतजार अपने जरूरी दस्तावेजों के लिए करते हैं। हालांकि आधुनिक डिजिटल दौर में अब प्यार के पैगाम डाक के माध्यम से नहीं आते जाते, लेकिन सरकारी एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज आज भी डाक विभाग से ही जाते हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए डाक कर्मियों ने बताया कि वो पिछले करीब 30 सालों से डाक सेवक का कार्य कर रहे हैं और वो घर घर जाकर लोगों को चिट्ठियां पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिकता के दौर में बस इतना फर्क है कि अब हालचाल पूछे जाने वाले पत्रों में कमी आई है। बाकी सरकारी और अन्य सरकारी दस्तावेज पहले ही तरह वो लोगों को दे रहे हैं। डाकघर सपड़ोन में लगभग 3 साल से कार्यरत हूँ और जो डाक के विषय में है, डाक मैक्सिमम सपड़ोन डाकघर में काफ़ी आती है और जो चिट्ठियाँ पहले भी आती थी लेकिन अब भी काफ़ी डाक है और मैक्सिमम करके जो स्पीड पोस्ट हैं हमारी, वो ATM वगैरह है, जो जितने भी सरकारी डाक है ऑफिस से, वो मैक्सिमम करके हम जो है घर घर में जाके लेते हैं। पहले जो चिट्ठियाँ होती थी मतलब उसमें हाल चाल पूछा जाता था, जो लिख के की जाती चिट्ठियाँ, लेकिन आज के टाइम में वो जैसे हमारे पास व्हाट्सएप है, मोबाइल के माध्यम से थोड़ी कम हो गई है। मेन जो है ऑफिस चिट्ठियाँ आ रही है, सरकारी चिट्ठियाँ आ रही है। डाक सेवक पिछले 33 वर्षों से इस कार्यालय में कार्यरत हूँ और पहले की तुलना में डाक अधिक और जो रहायशी मकान ऑफिस सारे इधर को काफ़ी चेंज हो चुके हैं। यहाँ डाक काफ़ी आती है। तो उनमें हम 3 है, 2 MD है, 1 पोस्टमैन है। तो डाक का जो वितरण है वो काफ़ी ठीक है, लोगों की बहुत डाक आती है। संदेश वाली चिट्ठियाँ थोड़ी कम हुई, बाकी और ATM हुए, स्पीड पोस्ट हुई। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में कल बांग्लादेश और इंग्लैंड टीम के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे वर्ल्ड कप के मैच को लेकर आज इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों ने सुबह 10 बजे धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में अभ्यास किया। वहीं इंग्लैंड की टीम इस मैच को जीतने के मकसद से धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में उतारेगी। बता दें, इसमें पहले इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मध्य वनडे वर्ल्ड कप का मैच खेला जाएगा, जिसमें इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। वहीं अब इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी इस मैच को जीतने के मकसद से धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में उतरेंगे। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में कल सुबह 10 बजे टॉस किया जाएगा और ठीक 10:30 पर मैच शुरू हो जाएगा। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Hey Mom,